नवबौद्ध विचारधारा के लोग भारत की धरती को बुद्ध की धरती कहते हैं, मगर सवाल यह है कि गौतम बुद्ध के शारीरिक लक्षणों का जो जिक्र इन्होंने त्रिपिटक में किया है, क्या वह भारतीय परिवेश के लोगों पर लागू होता है? भारत को बुद्ध की धरती बताकर भारत में भले ही लंबे लंबे गप मार दिए जाएं, मगर बुद्ध को मानने वाले विभिन्न देशों में बुद्ध के जन्म और मृत्यु को लेकर काफी मतभेद है, और यह मतभेद बुद्ध के जन्म और जन्म स्थान को लेकर भी है। कई सारे देश बुद्ध का जन्म अपने देश में मानते हैं, जैसे थाईलैंड जैसा देश दावा करता है कि बुद्ध थाईलैंड के थे, जबकि भारत में गौतम बुद्ध को भारत का मूल निवासी बताया जाता है। और गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग अपने आप को अलग से स्पेशल टाइप का मूल निवासी बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मूल निवासी थ्योरी के बारे में। आजकल खुद को मूल निवासी बोलकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला एक तबका धार्मिक रूप से खुद को प्रमोट करने के लिए हिंदू धर्म से जुड़ी जातियों को विदेशी बताता है। हालांकि ये अलग बात है कि भारतीय संविधान में मूल निवासी जैसे किसी जीवित या मृत प्राणी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वर्तमान समय में कुछ एंटी हिंदू मूवमेंट वाले नवबौद्ध ही मूल निवासी थ्योरी का प्रयोग एक वर्ग विशेष को नीचा दिखाने तथा अपमानित करने के लिए करते हैं। प्रमाण के तौर पर आप यह कुछ स्क्रीनशॉट देखें, जिसमें खुद को बौद्ध और बुद्ध का फॉलोअर बताने वाले किस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताओं पर असामाजिक टिप्पणी करके अपने बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ और महान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस फर्जी थ्योरी के आधार पर ये लोग खुद मूल निवासी का रोल अदा करते हैं, और इनका मूल निवासी गैंग पूरी ईमानदारी से भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ कार्य करता है। मूल निवासी विचारधारा के लोग स्वयं को गौतम बुद्ध का फॉलोअर बताते हैं और भगवान राम, श्री कृष्ण, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं, इनको काल्पनिक कहते हैं। तो ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह तथाकथित मूल निवासी जिस गौतम बुद्ध की बात करते हैं, वह गौतम बुद्ध भारत के मूल निवासी थे या नहीं, क्योंकि इन लोगों का दावा है कि भारत की संस्कृति बुद्ध की संस्कृति है, बुद्ध मूल निवासी हैं, जबकि हिंदू जिन महापुरुषों या देवी देवताओं को पूजते हैं या मानते हैं वह सब विदेशी हैं। भारत में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इन तथाकथित मूल निवासियों की वैचारिक गुलामी न करने वाले ओबीसी समाज के लोग भी इनकी नजर में विदेशी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि समाज के लोगों को विदेशी कहने के पीछे मूल निवासियों के कई सारे तथ्य हैं, जिसमें उनके कुछ प्रमुख तथ्य हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज की शारीरिक संरचना और उनका रंग रूप एवं डीएनए। इसके आधार पर वो इनको विदेशी बताते हैं। अतः जरूरी है इन फर्जी मूल निवासियों का इतिहास जहां से शुरू होता है वहीं से खोजबीन शुरू की जाए और जाना जाए कि क्या गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध को मानने वाले लोगों की संस्कृति या विचारधारा देसी है। आज हम मानव शास्त्रीय आधार पर गौतम बुद्ध एवं उनके पूर्वज कहाँ के मूल निवासी थे, इस बात का अध्ययन करेंगे। आज गौतम बुद्ध का किसी के पास न कोई फोटो है और न ही कोई अवशेष, जिसके आधार पर उनका अनुवांशिक और एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन किया जा सके और पता लगाया जा सके कि बुद्ध कैसे दिखते थे या कैसे थे। मगर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बुद्ध कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनकी शारीरिक संरचना कैसी थी, इस बात का लिखित ब्यौरा हमारे पास है। बौद्धों के प्रिय ग्रंथ त्रिपिटक में बुद्ध के 32 लक्षण दिए गए हैं। इन लक्षणों में बुद्ध की शारीरिक संरचना पर बड़े विस्तार से लिखा गया है। अब इन्हीं शारीरिक संरचना के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध कहाँ के मूल निवासी थे। त्रिपिटक के सुत्त पिटक के खुद्दुक निकाय में महापदान सुत्त 14 में बुद्ध के 32 शारीरिक लक्षण दिए गए हैं। हम ये लक्षण आपको राहुल सास्कित्यायन द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद से दे रहे हैं। यहाँ बुद्ध के कुछ शारीरिक लक्षण तो ऐसे हैं जो धरती के किसी भी मनुष्य में संभव नहीं, जैसे बुद्ध के 40 या 44 दांत थे। किंतु गौतम बुद्ध के कुछ प्रमुख शारीरिक लक्षण ऐसे हैं जो कि भारत के किसी मूल निवासी से मेल नहीं खाते, जिनमें पहला लक्षण है सुनहरी त्वचा और कंचन बाण, और दूसरा लक्षण है नीले नेत्र। यहां हम 32 लक्षणों में से सिर्फ इन्हीं 2 लक्षणों की बात करेंगे और जानेंगे कि गौतम बुद्ध की शारीरिक संरचना कहां के लोगों से मेल खाती है। इन 2 प्रमुख लक्षणों की विभिन्न देशों के विभिन्न लोगों से तुलना करें तो यह लक्षण उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र के लोगों से मिलती जुलती है। इस क्षेत्र को स्क्रीन पर दिए नक्शे में डार्क रंग से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र के लोगों के नेत्रों का रंग नीला तथा त्वचा अधिक उज्जवल व सुनहरी होती है। इस बात को और आसानी से इस शोध प्रपत्र से समझा जा सकता है। कॉस्मी बायो विश्वविद्यालय के शोध ब्राउन आइज ब्लू आइज फ्रॉम ए जीन टू इट्स प्रोटीन में नीली आंखों वाले लोग डेनमार्क, तुर्क और जॉर्डन के निवासी बताए गए हैं, जिसमें डेनमार्क में नीली आंखों वाले लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार फोरेंसिक साइंस इंटरनेशनल जेनेटिक्स 39 शोध पत्र में उत्तरी यूरोपियन देश जैसे
डेनमार्क, नीदरलैंड आदि में सर्वाधिक नीले नेत्रों वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है, जिसे आप इस सारणी और ग्राफ में देख सकते हैं। प्रसिद्ध साइंस जर्नल 2015 के एक लेख में उत्तरी यूरोपियनों में सुनहरी त्वचा और नीली आंखों का आनुवंशिक कारण बताया गया है, जिसे आप इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ उत्तरी यूरोपियन की सुनहरी त्वचा का कारण SLC24A5, SLC45A2 नामक जीन की कमी को बताया गया है तथा नीली आंखों का कारण HERC2/OCA2 जीन को बताया गया है। इन्हीं के कारण उत्तरी यूरोप वासियों में सुनहरी उज्ज्वल त्वचा और नीली आंखों के लक्षण प्राप्त होते हैं। यदि हम इनकी तुलना त्रिपिटक में दिए बुद्ध के शारीरिक लक्षणों से करें तो यह साबित होता है कि बुद्ध में भी HERC2/OCA2 जीन था, इसी वजह से बुद्ध की आंखें नीली थी। और SLC24A5 तथा SLC45A2 नामक जीन की कमी के कारण ही उनकी त्वचा सुनहरी और उज्ज्वल थी। अतः जेनेटिक आधार पर बुद्ध जॉर्डन, डेनमार्क आदि यूरोपियन देशों के निवासी सिद्ध होते हैं। और भारत में जो लोग खुद को बुद्ध का वंशज होने का फर्जी दावा करते फिरते हैं, उनका दावा थोथा और काल्पनिक सिद्ध होता है, क्योंकि उनकी बुद्ध के साथ कोई समानता ही फिट नहीं बैठती। अतः बुद्ध के वंशज होने का दावा करने वाले लोग भी फर्जी हैं और बुद्ध को भारत का मूल निवासी बताने वाले लोग भी फर्जी हैं। जबकि बुद्ध की शारीरिक जेनेटिक संरचना भारत के मूल निवासी तो दूर, भारत में जिनको आज विदेशी बोला जाता है उनसे भी मेल नहीं खाती। अतः जो लोग गौतम बुद्ध की संस्कृति को भारत की संस्कृति बताते हैं, वो पहले गौतम बुद्ध को भारतीय तो साबित कर लें। जब बुद्ध का रंग, रूप, शारीरिक संरचना ही भारतीय मूल के किसी व्यक्ति या समाज से मेल नहीं खाती, तो बुद्ध को भारत का मूल निवासी कहना या बताना कहां तक तर्कसंगत है। ना ही किसी भारतीय के 40 से 44 दांत होते हैं और ना ही किसी भारतीय व्यक्ति के पैर की एड़ी के नीचे चक्र होता है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति भारत में पैदा हुआ जिसके शरीर पर धूल मिट्टी ना चिपटे, और नहीं कोई ऐसा व्यक्ति भारत में हुआ जो जितना ऊंचा हो उतना ही चौड़ा हो, मतलब आयताकार हो, जबकि बुद्ध आयताकार थे। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि बुद्ध की जितनी ऊंचाई थी उतनी ही चौड़ाई थी। अतः कोई तथाकथित मूल निवासी बताए कि क्या उसके खानदान में कभी कोई ऐसा प्राणी हुआ है? अगर नहीं तो बुद्ध को मूल निवासी किस आधार पर कहते हैं? जबकि गौतम बुद्ध के जो लक्षण हैं उसे पढ़कर उन्हें इंसान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान आयताकार नहीं होता, समान लंबाई चौड़ाई का नहीं होता, इंसानों के 40-44 दांत नहीं होते। तो इस प्रकार आप सब देख सकते हैं, भारत में बुद्ध को मूल निवासी बताना और बुद्ध का वंशज होने का दावा करना, दोनों ही बातें अवैज्ञानिक, निराधार, मनगढ़ंत फर्जी हैं। दूसरों को विदेशी का सर्टिफिकेट बांटने वाले न खुद का इतिहास जानते हैं और न ही खुद का भूगोल जानते हैं, बस ये गोल गोल घूमकर बकैती करना जानते हैं और उसी को विज्ञान समझते हैं। मगर इन फर्जी वैज्ञानिकों के विज्ञान का भांडा अब फूट रहा है और इनके धार्मिक ग्रंथ ही इनकी पोल खोलकर इन्हें नंगा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को दबाकर शेयर करिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के बीच पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।